हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने शो क्राइम दस्तक में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो चर्चा है वो सेक्स स्कैंडल पर है। देश में 26 तारीख को लोकसभा चुनाव होने थे द्वितीय चरण के, और हुए भी। 26 तारीख से 2 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को कर्नाटका में जगह जगह पेन ड्राइव्स बांटे गए। ये पेन ड्राइव्स बस की सीट्स पे राह चलते लोगों को लिफाफे में पैक करके दिए गए, और इसके अलावा जो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे लोग खड़े थे उनको भी वितरित किए गए। जगह जगह जब ये बांटे गए और लोगों ने इसको अपने घर जाके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे लगा के देखा तो उसके अंदर आपत्तिजनक वीडियोस थे। 3000 से ज़्यादा यानी कि 2976, 3000 के आसपास इन वीडियोस को डाला गया। अश्लील वीडियो थे। इसके अंदर जो आरोपी है वो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं, जो कि अभी हसन से सांसद भी हैं, और वही उस पर दिख रहे हैं। ये है प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना ने बीते दिनों काफ़ी अपने जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव के लिए एंट्री की थी। इनको 2019 में टिकट मिला और इसके अलावा ये सांसद भी हैं। जैसे ही पता चला लोगों को कि ये अपने जो प्रत्याशी हैं उनको 2 दिन बाद चुनाव देने वाले हैं, ये महिलाओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो कर रहा है, महिलाएं उसमें चिल्ला रही हैं, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता दिख रहा है। जो ये सारी वीडियो वायरल हुई और लोगों ने इसका काफ़ी विरोध भी किया। लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह इसकी चर्चा चल रही थी। और इसी के साथ साथ SIT का गठन करने के लिए 25 तारीख को वहाँ की राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को आदेश दिए कि वो SIT का गठन करे और पूरे मामले की जांच करे। जैसे ही जांच करने के आदेश दिए गए तो मुख्यमंत्री ने यही बताया कि जो चुनाव है 26 तारीख को वो हो जाए, फिर 27 तारीख को वो ये चीज़ करेंगे। 27 तारीख को SIT का गठन किया गया, लेकिन SIT के गठन होने से पहले ही रेवन्ना जो है वो देश छोड़ के भाग गया। करीब 2:10 दोपहर को बेंगलुरु से बैठता है और जर्मनी के लिए भाग जाता है। अब वो देश में नहीं है, और उसके अंदर जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ में कई ऐसी महिलाओं की हैं जो सरकारी नौकरी पेशे में हैं, प्राइवेट महिलाएं हैं जो प्राइवेट नौकरी करती हैं, और भी काफ़ी सारी महिलाएं और लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता उसमें नज़र आया है। ये इसीलिए ताकि जो महिलाएं हैं वो इसका विरोध ना करें। और ये जो वीडियो है, कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी पुराने हैं, और जो देवगौड़ा परिवार है वो यही कह रहा है कि ये उनकी परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी जांच करने के बाद ही सब पता चलेगा। SIT का गठन हो चुका है और पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक और महिला ने, जो रेवन्ना के यहाँ नौकरी करती थी, मेड, उसने FIR दर्ज कराई है। FIR में उसने यही दर्ज करवाया है कि वो जब भी वहाँ पे जब ज्वाइनिंग की तो करीबन 4 महीने बाद ही जो प्रज्वल रेवन्ना है वो उसके साथ अश्लील हरकतें करने लग गया। जब भी वो उसकी पत्नी घर पर नहीं होती तो वो महिलाओं के साथ गलत हरकतें करता, अश्लील हरकतें करता, और उनको ज़बरदस्ती अपने कमरे में बुलवाता, उनके साथ वीडियो कॉल वगैरह करता। महिला ने ये भी बताया कि वो उसके साथ गलत हरकतें करता था और साथ ही साथ उसकी बेटी को भी वीडियो कॉल करता था और अश्लील बातें करता था। तभी उसकी बेटी ने बार बार परेशान होकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। महिला भी जब वहाँ जॉब करती थी, काम करती थी, उसके साथ अन्य 6 महिलाएं और थी। जब भी प्रज्वल घर पे आता था तो महिलाएं इधर उधर स्टोर में भागती फिरती थी। वो उससे बहुत परेशान थी और वो महिलाओं को इस तरह की यौन हरकतें करके, यौन उत्पीड़न करके उनको परेशान किया करता था। महिलाओं ने पहले किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई और इसमें आपत्ति सुनी तो एक मेड जो वहाँ काम करती थी उसने FIR दर्ज कराने की हिम्मत की। ये जो सब चर्चा है, ये अब इसके पीछे का मामला क्या है ये तो अभी कोई नहीं जानता। SIT का गठन किया गया है जिससे पता चल जाएगा कि आखिर क्या उद्देश्य था। बाकी जो JDS के गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी से हुआ है, इसलिए लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह जी ने बिल्कुल बयान दे दिया है कि महिलाओं के खिलाफ जो मातृत्व शक्ति है उसके खिलाफ किसी भी तरह की, मातृत्व शक्ति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं सहन किया जाएगा। जो
आउटलुक नोटिस है वो जारी कर दिया गया है और किसी भी हालत में अगर इसमें दोषी पाया जाता है प्रज्वल, तो उसे किसी भी हालत में जर्मनी से लाके और देश में दंड दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो इसकी अलग है, इनके परिवार है, वो यही कह रहा है कि इनके जो देवगौड़ा परिवार है, इनकी जो छवि है उसको खराब करने के लिए, और अगर ऐसा करना ही था तो पहले भी किया जा सकता था। और इसी संदर्भ में देवगौड़ा ने भी दिए हैं कि ये हो सकता है कि विपक्ष वालों की कोई चाल हो। साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रज्वल है वो भी यही कह रहा है कि वो इसकी वीडियोस के साथ छेड़छाड़ किया गया है और हर तरह की इसमें डाली गई है एडिटिंग वगैरह करके। वो ये कह रहा है कि वो इसमें किसी भी तरह का नहीं है दोषी। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि उसके साथ काम करने वाले करीब 6 साल तक उसके साथ काम करता था ड्राइवर, और उस ड्राइवर ने पिछले साल 1 साल पहले ही वहाँ से नौकरी छोड़ी, और उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो प्रज्वल के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब का, मोबाइल का उसके साथ काफ़ी कनेक्टिविटी थी, और वो जो ड्राइवर था वो उनके परिवार के काफ़ी क्लोज था। जब वो नौकरी छोड़ने लगा तो उसने बयान दिया कि जो देवगौड़ा के परिवार में प्रज्वल है, उसने और उसकी माता ने, इन दोनों ने मिलकर इनकी 13 एकड़ जमीन हड़पने का मामला दर्ज करवाया है, और साथ ही साथ उसकी ड्राइवर और उसकी पत्नी को भी इन्होंने अपहरण किया था। वो ज़बरदस्ती उनसे उनकी 13 एकड़ ज़मीन अपने नाम करवाने का काम करवा रहे थे। जब वो नहीं मानता है तो उसे वहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके पास भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और काफ़ी सारे वीडियोस थे, और उस वीडियोस का हवाला देके ही उसने ये सब चीज़ किया। अब इसकी जो आगे की पूरी कहानी है वो तो आगे पता ही चलेगी कि आखिर एसआईटी का गठन होने से पहले प्रज्वल को कैसे पता चला कि उसके ऊपर एसआईटी का गठन हो चुका है और उससे पूछताछ की जाएगी, इसलिए वो देश छोड़ के भाग जाता है। वो भागा या उसको भगाया गया, इसके पीछे के जो कारण हैं वो अभी अनसुलझे हैं। उसके बारे में जब पता चलेगा तब आ जाएगा न्यूज़ में, लेकिन अभी तक जो आया है वो यही है सेक्स स्कैंडल का सबसे बड़ा आरोपी, जिसने अपने महिला मेड के साथ काफ़ी सारे यौन उत्पीड़न काम किए और उसी के साथ अन्य महिलाओं के साथ भी किए। नौकरी पेशे में और सरकारी नौकरी में काफ़ी सारी अधिकारी और महिलाओं के साथ उसने ऐसे गलत हरकतें और यौन उत्पीड़न किया है। इसका मामला दर्ज होना ही चाहिए। एसआईटी का गठन हो चुका है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जल्द से जल्द इसके आरोपों को भी देखा जाए। इस तरह के आपराधिक गतिविधियों वाले आदमी को कभी भी किसी तरह का कोई टिकट नहीं मिलना चाहिए, और जो भी इसके ऊपर जेडीएस का ये जो सांसद बना हुआ है इसको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया है। और साथ ही साथ आगे आने वाले भविष्य में अब क्या होगा वो तो देखा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ये जर्मनी भाग चुका है और इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ उन वीडियोस को भी खंगाल के चेक किया जा रहा है कि वो किसी तरह की एडिटिंग किए हुए हैं या ओरिजिनल है। साथ ही साथ महिला की जो मेड है, जो महिला वहाँ पे नौकरी करती थी, उसकी भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है और भी अन्य मामलों को इसमें देखा जा रहा है। तो मिलते हैं फिर अगली स्टोरी के साथ। आपको आज की जो स्टोरी है वो कैसी लगी ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट्स करें कि आपको स्टोरीज़ कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें ताकि अगर जो भी मैं यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन डालती हूँ उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं फिर कल एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, सावधान रहें।